Hello students, today we will start question number 14 of exercise 6.3. In this question, this is similar to question number 12. In question number 12, what is given? The ratio of AB over PQ, ABC over QR and AD over PM is given. क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन था आपको? रेशियो गिवन था, लेकिन उसमें साइड BC और QR थी. लेकिन इस क्वेश्चन में साइड AC और PR आपको जो गिवन है रेशियो, वो AC और PR का रेशियो गिवन है. आपको गिवन है AB ओवर PQ इज इक्वल्स टू AC ओवर PR. So in order to prove these two triangles are similar, it is required to prove angle A is equals to angle P. क्योंकि जब एंगल A एंगल P के इक्वल होगा तभी आप साइड एंगल साइड से इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कर सकते हो. So got it students? What is the change in the question number 12 and in question number 14? Question number 14 में आपके पास BC over QR का रेशियो था, जिसमें आपने इजीली एंगल B को एंगल Q के इक्वल प्रूफ कर दिया था. लेकिन यहाँ पे आपको एंगल A को एंगल P के इक्वल प्रूफ करना है. सो कैसे करेंगे हमने क्या किया, AD जो मीडियन था उसको प्रोड्यूस किया E तक, AD को प्रोड्यूस किया E तक, इस तरह से प्रोड्यूस किया कि AD किसके इक्वल है, DE के. हमने यहाँ मार्क लगा रखा है AD इज इक्वल्स टू DE और EC को ज्वाइन कर दिया. ऐसे ही PM को प्रोड्यूस किया N तक, PM इज इक्वल्स टू MN और N को ज्वाइन कर दिया R से, राइट. एंड अब हमारा पहला स्टेप, सबसे पहले हम इन ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल 1 और ये ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 1 को ट्राइंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट करेंगे, नॉट सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट करेंगे. ऐसे ही ट्राइंगल 3 को ट्राइंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट सिमिलर करेंगे. ABD is triangle 1, DCE is triangle 2. So let's start the question. In triangles ABD and CDE, AD is equals to DE by construction. BD is equals to DC because it is a median, because AD is median, and angle 1 is equals to angle 2 because these are vertically opposite angles, and angle 1 is equals to angle 2 vertically opposite angles. So there implies triangle ADE is congruent to triangle ADE, नहीं ABD, triangle ABD is congruent to triangle ECD by side angle side criteria. और अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो AB किसके इक्वल हो जाएगा, EC के बाय CP CT. सो देयर implies AB is equals to EC by CP CT. तो AB EC के इक्वल हो गया by CP CT. In the same way you can prove triangle PQM and MRN as congruent. आप इन दोनों ट्राइंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो. सेम रीजंस, PM इज इक्वल्स टू MN, QM इज इक्वल्स टू MR एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो PQ किसके इक्वल हो जाएगा, RN के इक्वल हो जाएगा. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिमिलरली वी कैन प्रूव PQ is equals to RN. This is the first step of our question. Now what will be the second step? Now come to the given. We can do change in the given. What is given? It is given that AB over PQ is equals to AC over PR is equals to AD over PM. Now we will do two changes. First we have to write AB किसके इक्वल आया था, EC के इक्वल आया था बेटा. तो हम AB को चेंज करके क्या लिख सकते हैं, EC
और पी क्यू को चेंज करके क्या लिख सकते हैं, आर एन। ए सी ओवर पी आर में कोई चेंज नहीं होगा। और ऐसे ही ए डी को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी इज हाफ ऑफ ए ई। ए डी कैसा है, ए ई का हाफ है। एंड पी एम इज हाफ ऑफ पी एन। हाफ से हाफ कट गया, तो आप देखिए ई सी ओवर आर एन, ई सी कहाँ है, ये रहा, एंड इट इज आर एन। ई सी और आर एन का रेशियो, ए सी और पी आर का रेशियो, और ए ई और पी एन का रेशियो कैसा आ गया, इक्वल। और जब किसी ट्राइंगल के तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है, तो वो ट्राइंगल्स कैसे हो जाते हैं, सिमिलर। सो EC over RN is equals to AC over PR is equals to AE over PN. So there implies triangle ACE is similar to triangle PRN by side similarity. So there implies angle 1 is equals to angle 2 by angle 1 is equals to angle 2 because corresponding angles of similar triangles are equal. राइट, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 के आ गया। और इसी तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं, लेट अस सपोज इट इज 5 6, क्योंकि 3 4 तक तो आ चुका है। एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6। और इसी तरह से आप प्रूव कर सकते हैं एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8। एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8 के लिए आपको बी ई को ज्वाइन करना पड़ेगा, क्यू एन को ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। तो जो वर्कआउट हमने अभी इन दोनों ट्राइंगल्स के साथ किया और फिर ये बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर कर दिया, ऐसे ही जो हमारे पास ट्राइंगल ए बी ई आएगा उसको ए बी ई को हम सिमिलर कर देंगे पी क्यू एन के, तो हमारे पास 7 किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के। सो सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8। अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, देन एंगल 5 प्लस एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 6 प्लस एंगल 8। सो व्हाट वी कैन राइट, एंगल 5 प्लस एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 6 प्लस एंगल 5 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 8। तो 5 प्लस 7 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए, और 6 प्लस 8 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल P. So there implies angle A is equals to angle P. Now come to the triangle ABC and PQR. In triangle ABC and PQR, AB over PQ is equals to AC over PR. It is given, and angle A is equals to angle P. So there implies triangle ABC is similar to triangle PQR by side angle side criteria.